तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका एक और बार स्वागत है मेरी आज की इस न्यू वीडियो। तो जो मैं आज मांगा लेकर हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलते सीधा वीडियो में। तो मैं एक आवाज़ बताती है कि इस दुनिया में अचानक से एक वायरस फैल गया, जो कि पूरी दुनिया में बहुत जल्दी फैल गया, पूरे 3 दिन में, जहाँ पे कि सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक लड़का एक दूसरे लड़के को परेशान करता है, जो कि हमारा एमसी होता है। और वो एमसी उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझे खाना पानी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। हमें उसका नाम बताया जाता है, जो कि यंग हाओ है, हमारा एमसी। और वो एक यूनिवर्सिटी का रेजिडेंट का स्टाफ इंटर्न है, मतलब वहाँ पे काम कर। और वो लड़का उसे मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे किसी काम के नहीं हो, तुम एक कचरा हो, कचरा। और उस लड़के का नाम होता है ल्यूफी, जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, स्पोर्ट्स का। और उसे खूब मारता है और कहता है कि तुम एक ट्रैश हो, कचरा हो। और वो उसके ऊपर थूकता है। और हमारा एमसी अपने सर को छुपाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे खाना चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ, तुमने मेरा सारा खाना ले लिया। और तभी एक और बंदा आता है जिसका नाम कोई होता है। और वो हमारे एमसी को कहता है कि तू मोटे साले, तेरे पास ये फ़ोटो क्या करिए। और उससे एक फ़ोटो लेता है, जो कि एक टीचर की होती है, जिसका नाम चाइजी। और वो लड़का उसे देखता है और कहता है कि ये तो कितनी सुंदर है, साले मोटे तेरे पास ये क्या कर रही है। तो हमारे एमसी को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि साले कमीने, भूतनी के, मेरी फ़ोटो वापस दे। तो वो कहता है क्या, और उसे मुंह पे एक और जोरदार किक जड़ता है और बोलता है कि साले तू मोटे, तू खुली आंखों से कैसे सपने देख सकता है, तू इतना मोटा है, कभी अपने आप को भी जरा शीशे में देख। और वो दूसरा बंदा उस फोटो के ऊपर मूतने लगता है और हमारे एमसी को आ जाता है गुस्सा और उसे मारने के लिए पर वही होता है जो हमेशा होता है, वो बंदा उसे, हमारे एमसी को बहुत मारता है, बहुत ही ज़्यादा मारता है। और कहता है कि तू साले, तूने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की, तू एक वेस्ट है। और वो उसे उस कमरे से बाहर निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि तू साले मोटे निकल जा यहाँ पे, मर जा। तभी उसे याद आता है, मतलब बताता है कि जो टीचर है उसकी क्रश, जिस पे उसका क्रश है, कि उसकी जो क्रश थी उसने उसे कहा था कि तुम बाहर जाओ, खाना लेके आओ। और हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी उसे वहाँ पे उसकी क्रश आती है, जो कि उसे खाना देती है। और वो कहता है कि टीचर यांग। और वो कहती है कि लो ये नूडल्स लो। और वो कहता है कि थैंक यू उसे, मतलब टीचर को थैंक यू बोलता है। और कहता है कि पर इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं है। और वो बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है और हमारा एमसी की वहाँ पे फट के 464 हो जाती है। और कहता है क्या ज़ॉम्बी, और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और वो ज़ॉम्बी हमारे एमसी को देखता है और उसकी तरफ उसे काटने के लिए आता है। और हमारा एमसी फिर से डर जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। तो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। और अपने आसपास देखता है जहाँ पे कि उसे एक झाड़ू दिखती है और हमारा एमसी उस झाड़ू से उसे बहुत जोर का मारता है और वहाँ वो ज़ॉम्बी मर जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे जिंदा रहना है। तभी उसमें से ज़ॉम्बी को मारता है तो उसमें से कुछ चमकीला सा था। हमारा एम्स कहता है क्या ये क्या है। तभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिलता है कि एट्रीब्यूट अटैकिंग सिस्टम को अनलॉक कर दिया है, होस्ट की जानकारी ले रहा है। तभी उसके सामने उसका पैनल आता है जिस पे लिखा होता है स्ट्रेंथ +1, स्पीड +2 और फोकस 0.3। और उसका नाम आता है यांग हाओ, ऑर्डिनरी पर्सन। तभी उसके पीछे एक और ज़ॉम्बी आता है और हमारा एमसी भागने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ। और वो मन में सोचता है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और ये ऑब्स क्या है, मतलब चमक रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और उन ज़ॉम्बियों को धो डालता है, मतलब उन्हें मारने लगता है। उसकी स्ट्रेंथ, फोकस और स्पीड बढ़ने लगती है और हमारा एमसी आगे भागने लगता है। तभी उसके पीछे और ज़ॉम्बी आते हैं और हमारा एमसी कहता है क्या ये तो मुझे ट्रेन टू बुसान वाला सीन लग रहा है। दोस्तों अगर आपने देखे तो कमेंट में बताना। और वो कहता है कि मुझे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी हो। और तभी उसे एक कमरा मिलता है जहाँ पे क्यों जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पे इतने ज़ॉम्बी क्यों हैं, चलो ये तो अच्छा हुआ कि मुझे एक रूम मिल गया अपना विश्राम करने के लिए। और वो दरवाजे पे फट्टे लगाने लगता है। तभी उसके पीछे उसे आवाज़ आती है और वो देखता है कि ज़ॉम्बी। और हमारा एमसी फिर डर जाता है, पर वो वहाँ से एक लकड़ी उठाता है, कुर्सी, और उस पर मार देता है ज़ॉम्बी पे और कहता है कि अच्छा हुआ कि ये यहाँ पे फंसा हुआ था। और वो सोचता है कि ये शायद इस स्टोर का ओनर होगा। तभी उस ज़ॉम्बी के ऊपर भी एक और कार्ड आ जाता है और वो कुछ चमकीले से और बजा आ जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्स हैं इन ज़ॉम्बी से मिलते हैं, जो कि तभी उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी स्ट्रेंथ +6 बढ़ चुकी है और स्पीड +1 और उसे एक रेड पैकेट मिला है। वो कहता है कि ओ ये रेड पॉकेट क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे शानदार लग रहा है। तभी उसके सिस्टम कहता है कि ये एक सिमुलेट पिल है, उसके अंदर से मिलता है उसे, रेड पॉकेट के अंदर से, जो कि उसकी जैसे ही उसे एक्टिवेट करेगा तो उसकी पावर डबल हो जाएगी और स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। तो कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे काम आएगी। तभी वो कहता है कि मैं उन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी गॉडेसेस की फ़ोटो मुझसे छीन ली और उसे ख़राब कर दिया। तब हमारा एमसी कहता है कि मुझे शांत होना होगा, मैं यहाँ पे अभी अकेला हूँ और मुझे सर्वाइव के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ढूंढनी होगी। और वो देखने लगता है तो वो कहता है कि आदमी पानी के बिना तो
पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, खाने के बगैर वो 7 दिन तक जी सकता है, पर अगर उसके पास पानी नहीं है तो 3 दिन भी नहीं जी सकता। और वो सोचता है कि मुझे पैक्ड फूड लेना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, जिससे कि मैं आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ। और एक वेपन, और उसे पिकैक्स मिल जाती है, मतलब हमारी भाषा में बोले तो गेती। और तभी दीवार फाड़ के एक ज़ॉम्बी अंदर आता है और हमारा एमसी उसे अपनी उस पिकैक्स से मार देता है और कहता है कि छी, ये बहुत घटिया पिकैक्स है। और वो उसे जस्ते से करके उसे मार देता है। उसका पहला सिर फोड़ता है, फिर उसका दूसरा और तीसरा, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। और तब हमारा एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे बाहर जाना होगा, मेरा सामान पैक हो चुका है। और उसे उसमें से बहुत सारा सामान मिलता है, और एक और रेड पॉकेट मिलता है, और एक ब्रॉन्ज का लूट बॉक्स। तो हमारा एमसी देखता है कि ये क्या है, और फिर वो देखता है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन जॉम्बीज को मार के उसे जो ऑप्स मिलते हैं उसकी मदद से उसका जो कि पावर है वो बढ़ने लग रही है। और अपना सिस्टम पैनल ओपन करता है और उसमें देखता है कि उसे एक वेपन और उसे आइटम मिली है एक, और वो उस पर दबाता है रेड पॉकेट को ओपन करने के लिए। और दोस्तों में इसमें कन्फ्यूज और मैं इसे रेड पॉकेट की जगह रेड बॉक्स ही कहूँगा अगली बार से। और उसे मिल जाती है मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्डमैनशिप की किताब मिलती है, और उसे एक स्वॉर्ड मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, जिसका कि वेट 1.5 kg, और ब्लेड वेपन मिलता है जिसकी की अटैक पावर 50 प्लस हो जाती है और स्ट्रेंथ 5 प्लस और स्पीड -2। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मुझे सिस्टम मिल चुका है, मेरे पास सब कुछ है, अब मैं यहाँ पे अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बाहर निकलना होगा और उन 3 बंदों से अपना बदला लेना होगा जिन्होंने कि मुझे मेरी गॉडेसेस की फोटो को बर्बाद किया और मुझे इतना परेशान किया। और हमारे एमसी में पावर आ जाती है और सीधा ज़ॉम्बियों की तरफ भाग जाता है और उनसे कहता है कि मरो सालो मरो। अब हमें उन 3 का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने कि पहले हमारे एमसी को परेशान किया होता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि अब तक हम वो मोटा जिंदा होगा? तो वो कहता है कि क्या पता वो अभी भी इन ज़ॉम्बीज़ में से एक बन गया हो। और हम पर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि एमसी को धड़ाधड़ काट रहा होता है। तभी हमारा एमसी देखता है कि साइड से कि वहाँ से वो 3 बंदे भाग के आ रहे होते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैंने नहीं छोड़ूंगा। पर वो तभी देखता है कि वो अपने साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी ला रहे होते हैं और हमारा एमसी कहता है कि शिट यार। और वो कहता है कि अब मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा और अपने छुपने के लिए कोई जगह देखनी होगी। तभी वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और वो अपने रेड बॉक्स से एक स्किल मांगता है। तभी उसे एक स्किल मिलती है जो कि होती है ड्राइव स्किल, कि वो किसी भी व्हीकल को परफेक्टली ड्राइव कर सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि बस ये स्किल मेरे काम आ जाए ताकि मैं इनसे बच सकूँ। और हमें अब फीमेल स्टाफ हाउसिंग दिखाया जाता है। मैं नाम फिर से बोलता हूँ एक बार, फीमेल स्टाफ हाउसिंग। हमारा एमसी उधर जा रहा होता है और वो आवाज़ देता है कि यांग हाओ, मतलब उसे अंदर से लड़की आवाज़ देती है कि यांग हाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि फेंग क्यूंग ग्योंग होता है, जो कि रेजिडेंटल स्टाफ की मैनेजर होती है और सुपीरियर होती है हमारे मोटे की। तभी वो लड़की कहती है कि उसे गाली देते हुए कि मतलब उसे नहीं, ज़ॉम्बियों को गाली देती है कि यहाँ पे ज़ॉम्बियों का अटैक हो चुका है। तभी वो कहता है कि तभी हमारा एमसी कहता है कि बुरे लोग हमेशा ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं। तो हमारा एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें चाइजिंग पता है? तो वो चिल्लाती है और कहती है क्या तुम भी उसके पीछे पड़े हो? जो कि हमारी एमसी क्रश होती है और कहती है कि वो कैफेटेरिया में, जो कि बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलती है। वो कहती है क्या अब तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने की? और वो चिल्लाती है ताकि सारी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आए। और हमारा एमसी कहता है कि शिट यार, इन ज़ॉम्बीज़ ने फिर से मुझ पर अटैक कर दिया। पर हमारा एमसी निकालता अपनी तलवार और सबको मारने लगता है। और हमारा एमसी कहता है उससे कि फैंग क्विंगिंग तुम शांत। और हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़ॉम्बीज़ इधर जरूर छोड़ के जाऊंगा। और वो चिल्ला के बोलती क्या क्या ये मोटा इतना ताकतवर है? पर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि इस औरत ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को इधर बुला लिया है, अब ये बिल्डिंग सेफ नहीं रही, मुझे यहाँ से भागना होगा। और तभी उसे सामने एक गाड़ी दिखती है और हमारा एमसी जल्दी से उसमें बैठता है और कहता है कि ओह इसमें चाबी है, ये बहुत अच्छी बात है। और वहाँ से वो गाड़ी भगा के निकल जाता है और वो लड़की चिल्लाती है कि प्लीज़ तुम यहीं पे रुको, हम साथ चलेंगे। और वो कहती है, हमारा एमसी कहता है बाय, और वहाँ से निकल जाता है और वो उसे गाली देती है बात। और तब हमारा एमसी कहता है कि हाँ आओ ज़ॉम्बीज़ और आओ मेरी गाड़ी के नीचे आओ, तुम मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा पावर सिस्टम हो। और इसी के साथ चैप्टर 2 और ये वीडियो ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।